नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोवल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और एनएसए अजीत डोवल, ये दोनों इस समय रशिया जाने वाले हैं, प्रोबेबली इन दिस मंथ ओनली, मतलब अगस्त में फ्रेंड्स। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जाने वाले। रशिया जो कि इतना करीब है भारत के, चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर। मोदी जी का एक उनके हाथ में है अजीत डोवाल नाम का। जब जब हमारे ऊपर विपदा आती है अजीत डोवाल जी को भेजा जाता है और वो जाके सारे काम ठीक कराते हैं। कि अजीत डोभाल साहब जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, मान लिया वो पॉलिटिशियन नहीं है, एनएसए है, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी मैं मानती हूँ। इंडिया और रशिया के बीच में जो टाइस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे डोवाल साहब जा रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है। पहली बात ये, हम एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक मैसेज और है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो तो बुली करना हमें भी आता है। बुली का मास्टर अजीत डोभाल है। और जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो एनएसए अजीत डोभाल और जयशंकर विदेश मंत्री वो जाएंगे रशिया, जिसे देख वेस्ट की जलेगी और पाकिस्तान तो जल ही रहा है कि भारत किसी से डर नहीं रहा, भारत अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा और भारत जो वो काम कर रहा है जो उसके राष्ट्र में है। और भारत के पहले अजीत डोभाल जाएंगे रशिया, फिर उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी जाएंगे और भारत अब अपनी डिप्लोमेसी खेलेगा और अमेरिका को बताएगा कि हम क्या चीज़ है भारत, और भारत की इकनॉमी डेड नहीं है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। तो अमेरिका को भी कड़ा जवाब मिलेगा और यूरोप की जलेगी। यूरोप ने तो पहले भी मना किया था कि रशिया से तेल ना लो, मगर भारत अपने ताल्लुक रशिया से बढ़ाया जा रहा है और तेल भी ले रहा है। और अमेरिका की भी जलेगी कि भारत हमारे दबाव बनाने के बावजूद भी नहीं मान रहा, ना हमारे आगे झुक रहा है। जिससे पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत वेस्टर्न कंट्री के आगे नहीं झुक रहा, यूएसए के आगे नहीं झुक रहा, भारत अपना वो काम कर रहा है जो उसके राष्ट्र में सही है। तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और एनएसए अजीत डोभाल रशिया के दौरे पे जाएंगे, जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जाने वाले। और एस जयशंकर साहब एक तरह से मिड ऑफ द मंथ जाने वाले हैं, मिड ऑफ अगस्त 2025, और डोवाल साहब पॉसिबली विद इन दिस वीक। और ये दो हाई प्रोफाइल विजिट है, इसके कारण फाउंडेशन स्टोन होता है फॉर बिल्डिंग द टाइस। इससे पहले भी आपने देखा था कि डोवाल साहब चाइना गए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह गए थे, उसके बाद आपने ये भी देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे। भारत के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि भारत आज रशिया और चाइना के साथ जाने का, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत ने यूएस को भी बोल दिया है कि कौन और जाए भाड़ में, आप दूसरा कोई नेशन देख लीजिए इंडो पैसिफिक में। और इसी जो ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, इंडिया और रशिया के बीच में जो टाइस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे डोवाल साहब जा रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें होने वाली है। एक तो एनर्जी कोऑपरेशन की बात होगी, जिसमें इंडिया अपना और भी जो क्रूड है और ऑयल है उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर सकता है रशिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर। आर्कटिक के अंदर ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन की बात होने वाली है। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में और नॉर्थ आर्कटिक में जाके वो रशिया के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं रशिया को लग रहा है कि भारत उसके ग्रोथ में बहुत इंटेग्रल पार्ट है। हमारा जो ट्रेड था रशिया के साथ, जो $10 बिलियन का था यूक्रेन युद्ध के समय, आज $75 बिलियन है। आपने सुना भी होगा कि रशिया भारत से 10 लाख लोगों को बोलना चाहता है कि ब्लू स्किल लेबर्स है,
भारत से इंपोर्ट करके अपने यहाँ व्लादिवोस्टॉक में उसको काम के लिए बुला भी रहा है। इसके लिए भारत और रशिया के बीच में पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से लोग जाते हैं उधर काम करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि उधर से वो पैसा भेजेंगे, और इसके लिए आपके यूपीआई और रशिया का जो मीर पेमेंट सिस्टम है उसका इंटरलिंकिंग जरूरी है। अमेरिका इससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता है कि रशिया के साथ हमारा पेमेंट सिस्टम लिंक ना हो। हम ऑलरेडी आप समझ लीजिए 75 बिलियन जो ट्रेड कर रहे हैं वो नॉन डॉलर में कर रहे हैं। हम लोकल करेंसीज में वी आर नाउ ट्रेडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ये भी एस्टेब्लिश कर देते हैं पेमेंट सिस्टम, तो डी डॉलराइजेशन की जो बात है वो एक्सेलरेट चालू हो जाएगी। सेकेंड, रशिया प्रपोज कर रहा है रशिया इंडिया चाइना कोलैबोरेशन, इसके ऊपर भी शायद बात हो सकती है। देखिए, इंडिया ने अभी तक अग्री नहीं किया, पर रशिया प्रपोज कर रहा है और रशिया ने इसको 3 साल पहले भी प्रपोज कर दिया। एक चीज मैं जानना चाहती हूँ अभिषेक जी, अभी ये जो जा रहा है इसका इमीडिएट एजेंडा क्या है? इन लोगों की जरूरत किस लिए? बात ये चल रही है कि ताइवान गए हैं तो पीओजेके की बात चल रही है बार-बार। सॉरी, जब चाइना गए हुए थे, that some kind of a deal is happening between India, Russia and China. RIC is coming closer. And ये सुनने में आ रहा है कि शायद रशिया को भी इसी मैटर पे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जाया जा रहा है। जी, ओवर टू यू। देखिए, एनर्जी कोऑपरेशन की बात है, डिफेंस की बात है, S-500 सिस्टम्स की बात है, AK-203 की राइफल्स की प्रोडक्शन की बात है, S-70 जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरिया व्हीकल है उसकी बात चल रही है, R-77M मिसाइल जो BB-RAM मिसाइल्स है उसकी बात चल रही है, प्लेथोरा ऑफ चीजों की बात चल रही है। सेकेंड, न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो भारत और रशिया के बीच में उसको भी एनहांस किया जाएगा। भारत और रशिया के बीच में इन्वेस्टमेंट्स होगा, जैसे हमारी जो ONGC और OIL है वो सकलेन ऑयल फील्ड्स में और भी इन्वेस्टमेंट करेगी, आर्टिक में जॉइंट एक्सप्लोरेशन करेगी, एक्सप्लोरेशन करके एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए, व्लादिवोस्टॉक जैसी कोल्ड जगह पे रशिया के पास, देखिए अगर आप उसका भूगोल देखेंगे, इट इज 7 times द साइज ऑफ इंडिया और उसकी पॉपुलेशन है 1/10 ऑफ इंडिया, तो वहां पे लोगों की नहीं है, तो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन और सेकेंड इंटरलिंकिंग ऑफ PIs और SPFS रशिया का, उसका बहुत जरूरी है। और RIC बनता है तो आप देखेंगे भारत का UPI पेमेंट सिस्टम UPI, रशिया का SPFS और चाइना का CIPS क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, इन तीनों को इंटरलिंक कर दिया जाए। ये बात शायद होने वाली है। इसको जो है लास्ट ईयर कजान समिट में भी आपने देखा था, ग्रीन एक्सचेंज बनाने की बात चल रही थी, और ये भी होगा कि आगे जाके डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन, और उसके बाद रशिया और इंडिया के बीच में एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव जो बातें होती है ऑपरेशन की, उसकी बात की जाएगी। रशिया